तो ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जैसे अगन उदर में तैसे बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करते खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया। लिव छोड़ के लगे तृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हार विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी। तिने विचे माया पाया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां जी की पावन हजूरी विच हाजरियां भर रही संगत जीओ। गुरबाणी विच सच्चे पातशाह जी ने बड़ी सोहनी उदाहरण दे के समझाया। पुरातन समय विच हत्थ दी चक्की आउंदी सी जिस दे नाल दाणियां नूं कणक दे दाणियां नूं पीसिया जांदा सी। जेड़े दाणे उस चक्की दी किल्ली दे नाल जुड़ जांदे सन ओ दाणे तां पीसण तो बच जाते सन। और जेड़े नहीं जुड़ते सन उस चक्की विच पीसे जाते ने। सच्चे पातशाह जी ने सानू समझाया जेड़े सतगुरु जी दे शब्द नाल जुड़ जाते ने ਉਹ ਤੇ विकारां तो बच जाते ने। ਜਿਹੜੇ नहीं जुड़ते फिर विकार उन्होंने खुआर करते ने। विकार उन्होंने तकलीफ देंदे ने, दुख देंदे ने। विकार उन्होंने जीवन नूं बर्बाद कर देंदे ने। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पेशण आए बहेठ जो दर रहे सोबरे नानक अजब डिठ। जेड़े दर ते रह गए वो बच गए, जेड़े नहीं आए मन तन करके महाराज कहन लगे वो खुआर ही आउंदे ने। अज उस माया बारे गुरु अमरदास साहब जी दस रहे ने जेड़ी माया अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप पैदा की है। जेड़ी माया उस करते दी खेड़ है। जिथे सतगुरु पातशाह जी ने माया विच जीव फसिया होया उस विचों कड्ढण दा तरीका दस्सिया महाराज जी ने अज दे शब्द दे विच। आओ विचारां आरंभण तो पहला गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह जी कहन लगे जिहड़ी माया है ना ये उस करते दा एक खेड है। और ऐसा खेड है बहुत से प्राणी इस खेड नूं हार जाते हैं। चंगी बड़ी लगती है जिवें बंदा जुआ खेलता है ना, कदे एक अद्धी बार जित जाए तो बंदा सोचता अगली बार भी जीतांगा, हार जाता है, फिर हार जाता है, फिर हार जाता है। क्योंकि जेड़े इस काम के माहिर होंदे ने ना वो एक अद्धी बार तो तुहानूं जिताण भी देणगे बई बंदे नूं लालच पै जाए तो बाद विच फिर बंदा घर तक हार जाता, सब कुछ हार जाता है। ध्यान रख लेना यही माया की खेड है प्यारिओ। माया मिठी बड़ी लगती है सारिਆਂ ਨੂੰ।
ऐसा असर वरताउंदी है माया, ऐसा अपना जोर, ऐसा अपना हुक्म, ऐसा कह लिए प्रभाव पाउंदी है कि इक्को मां दी कुख विचों जम्मे दोनों पुत एक दूजे दे वैरी बन जाते हैं। ये माया का असर है। मना विच नफरत पैदा कर देती है माया। सच्चे पातशाह कहने लगे जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। जिवें अंदर है ना अगन, महाराज कह लगे उदर दे विच माया बाहर भी इदा काम करती है, ध्यान रख लेना जी। माया अगन सब इको जी करता खेल रचाया, उस करते ने खेल रचाया हुआ है। हर कोई नहीं निकल सकता इस माया विचों। आप जी ने गुरु अमरदास साहब जी के बचन पढ़ दो, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। निगल जाती है बंदियां नूं, छड्डदी नहीं, प्यारी इन्नी लगती है। तुसी वेख लो कितनी प्यारी लगती है। जेलां भरियां होईयां ने जिन्हां लोकां ने फरोड कीता, धोखेदाड़ी कीती। जब कछ पावै तब गर्भ करता, चंगी लगती सी ना। हुण जदों बिल्कुल बर्बाद हो गए फिर जेलों में बैठे ने। ये माया मनुख नूं पागल कर देंदी है। कोई विरला बच्चे माया होई नागनी जगत रही लपटाए। महाराज कह लगे ऐसी नागनी है सारे संसार नूं अपने मगर ला के रखिया इसने। जिहड़ा इहदे चुगल विच फस जांदा फिर उसनूं डंग के ही छड्डदी है। प्रभाव इन्ना इसका। सच्चे पातशाह जी दसदे ने ये माया ने अपना जोर कदों पाया। जिवें आपां कहंदे आ ना भी डॉक्टर कोल जाके डॉक्टर नूं पुछदे भी बीमारी कदों तो चालू हुई है साडे शरीर विच, वो दस दिंदा भी महीना 2 महीने तो तुहानूं ये बीमारी लग गई है, छेती छेती नूं कंट्रोल कर लो। सच्चे पातशाह जी कह लगे जिस दिन तेरा जन्म होया सी ना उस दिन तो बाद इसने अपना असर पाना आरंभ कर दिता। साडा जिहड़ा जन्म है ना वो भाणे विच हुंदा है, ध्यान रख लेना जी। गुरु अमरदास साहब जी कह लगे कई बार असी जदों बंदा चढ़ाई कर जाता है मौत हो जाती है, असी कहते जी भाणा वरत गया जी। गुरु साहब कह लगे भाणे विच जन्म होया ते भाणे विच ही मौत है। रजा विच जां तिस भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। लिव छुड़की अंदरों लिव छुड़ गई भाव की गुरु नालों टुट गया। हुण बाहर आके मोह माया विच फसन लग पिया जीव। धीरे धीरे गुरु साहब जी ने दस्या बाणी विच पहला प्यार लगा थण दुध मोह पै गया, दूजे माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथी प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की तात, छेवें कम न पूछे जात, सतवां संज किया करवास, अठवां क्रोध हुआ तन नाश। हुण महाराज जी कह लगे बचपन तो जो जिवें जन्म होया माँ के दूध नाल प्रीत पै गई, फिर खेडां दे नाल खिलौनियां दे नाल मोह पै गया, फिर खाण पीण दे नाल मोह पै गया, फिर जिवें जिवें वड्डा होंदा गया महाराज जी कह लगे फिर नौकरी वाल चला गया। चलो चंगी गल है। जदों घर वस गया हुण क्रोध होंदा है, आपस में झगड़े होंदे ने, क्रोधित होंदा है, गुस्सा करता है। ये माया का प्रभाव है प्यारिओ। सच्चे पातशाह जी कहेंगे लिव छुड़की लगी तृष्णा। तृष्णा एक ऐसी बीमारी है जो सब नूं है प्यारिओ। रज नहीं आंदा सारियां दे अंदर, रजदा नहीं बंदा। सैस कटे लख को उठता वै, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। भजदा फिरदा है बई सबर नहीं आया जिंदगी दे विच, बई केड़ी स्टेज ते जाके बार हुण सबर कर लईए, नहीं आया। ये माया का ही असर है। माया अमर वरताया, अमर का मतलब है हुक्म। ए माया जित हर विसरै, वो हर एक चीज़ माया बन जाती है जिसनों वेख के असी गुरु नूं विसार दिंदे आ। शायद मैं पहले भी बेनती की सी कि गली बाती ते सानू गुरु साहब चेते ने, ठीक है ना प्यारिओ।
गल्ली बाती सानू गुरु साहब चेते ने। वाहिगुरू किनू भुलिया दसो जी। वाहिगुरू शब्द साडे दिमाग विचों साडे सुरत विचों विसरिया नहीं, पर जदों गल आंदी है ना भला करन दी, जदों गल आंदी है बेईमानी छड्डण दी, जदों गल आंदी है हक ना खाण दी, उदों सानू भुल जांदा है गुरु। उदों सानू विसरिया होया है गुरु। उदों सानू याद ही नहीं आंदा बई साडे गुरु ने तो एक काम करन वास्ते सानू आख्या नहीं सी। उदों गुरु याद नहीं आंदे सानू। गल्ली बाती ते सानू गुरु साहब चेते ने। असी 8-8 10-10 घंटे खिमा करना 24 घंटिया विचों 10-10 घंटे गुरु ग्रंथ साहब कोल रहिंदे आ। कोल रहण नाल इह ते नहीं होया बई मैं गुरु दे लागे हो गया, जां इंज कह लीए जिन्ना चिर तक शब्द नूं विचार नूं सतगुर जी की सिक्ख्या नूं अपने हिरदे विच नहीं वसावांगे ना, चाहे बाबा जी की बीड़ साहब आपां वेखदे ही हां, वड्डे वड्डे लीडर जिहड़े हुंदे ने धार्मिक प्रोग्रामां ते जदों जाउंदे ने ते बीड़ साहब चुक के बड़ी सुखासन साहब वाल लैके जाते हैं। इदा मतलब ये तो नहीं होया बई जे बीड़ साहब चुक ले तो अंदर भी विचारधारा वस गई होनी। बड़ी औखी कमाई है, सौखी गल नहीं है। सतगुरु पातशाह जी कह लगे तेनू गुरु विसरिया ही पिया, कदे याद ही नहीं आया। क्योंकि याद गुरु साहब आखदे ने बई जो गुरु साहब जी की विचार है, बाणी विच उपदेश ने, सच चंगियाइयां सच्चा मार्ग, वो सानू काम करदे याद नहीं आउंदा। असी काम करदे भाव की कह लीए भी ठगी मार जाते हैं। असी काम करदे अपने प्रॉफिट देखदे होया असी दूजे नूं इन्ना लुट लैंदे आ कि महाराज जी कह लगे ये फिर प्रवान ते नहीं, तेनू गुरु थोड़ी चेते आया है, नहीं तेनू गुरु विसर गया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्हां ने गुरु की कृपा नूं प्राप्त किया, जिन्हां लिव लागी, किन्हां दी लिव संसार विच रहिंदियां होया निरंकार जी नाल लिव जोड़ लेना। लिव दा मतलब डिसिपलिन विच रहना, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, तिने विचे माया पाया। गुरु साहब जी ने एक होर सोहनी उदाहरण वरती है गुरबाणी विच। आपां सप वेख्या पिंडां विच अक्सर, सपेरा ना अपनी पटारी दे विच सप नूं पा के रखदा है, 2-2 3-3 सप पा के रखदा है। उस नूं डर नहीं लगदा, क्यों? क्योंकि उहदे कोल ट्रिक है, उहदे कोल समझ है, वो पकड़ है। अगला अपने कंडारे दी चुक्की फिरदा है, डर नहीं लगदा। असली भावें टोकरी बंद करके सानू कोई कहना फड़ लो, असीं टां भी डरदे हां बई बाहर निकल के किधरे खाई ना जाए। टोकरी दे ते दूर दी गल, अगला साडे सामने जदों खेड दिखाउंदा है थल्ले ही छड्डदा ते असीं दूर तक भजदे हां, किधर साडे मूरे ही ना आ जाए, साडे कोल ही ना आ जाए, असीं डरदे हां। पर वो लोग नहीं डरदे। क्यों नहीं डरदे? क्योंकि उन्हां कोल तरीका है, उन्होंने वस कर लिया है उसनूं। इसी तरह जिहड़े गुरमुख ने, गुरु प्यारे ने, भगत जन ने, माया उन्हां दी कख भी नहीं बिगाड़ सकती। और माया बहुत सताउंदी है। बाबा कबीर साहब जी ने भी कहा, कबीर आई मुझे पे अनेक करे कर पेख। माया ने बड़े भेख बनाए, बड़े अवतार बदले, बड़े रूप बदले, अनेक करे कर पेख हम राखे गुरु आपने उन किनो आदेश। सानू ते साडे गुरु ने बचा लिया, अकाल पुरख वाहिगुरु ने बचा लिया, नहीं ते माया छड़दी नहीं, सबना नूं मगर ला के रख दी है। महाराज कह लगे उन्हां गुरमुखा ने माया नूं अपने वस कर लिया, किन्हां ने? जिन्हां ने सच्चे परमात्मा नाल लिव लागी, मनमुख खादे गुरमुख उभरे, जिन सच नाम चित लाया। जिन्हां ने साचा नाम मेरा आधारो, जिन्हां ने अपने जीवन विच गुरबाणी नूं आधार बन्निया, सतगुर जी तो मत लैके जीवन बसर किया, उन्हां नूं फिर माया मिया दे रूप विच बदल जाती है। और महाराज जी कह लगे ऐसी दुर्दशा कर दी है माया।
मलन पई मत बादवा तेरी गत लखी ना जाए। मत नूं मैला कर दिंदी है। जदों बंदे कोल चंद टुकड़े वध जांदे ने ना, उदों रिश्तेदार, भैन भरा, सखी संबंधी, आंडी गवांडी, रिश्तेदार, दोस्त यार सब छोटे लगन लग पैंदे ने। उदों यार कुछ होर तरीके दे बन जाते ने, गलत संगत विच चला जाता है। बंदा अहंकारी हो जाता है, बोलना तक नहीं पसंद करता, इन्ना अहंकार हो जाता है। सौखी गल नहीं है माया तू खड़ा छुड़ाना। कबीर साहब जी ने भी किया, कह लगे दो तीन भगत ना आपस विच पावकी फकीर आपस विच खहबाजी कर रहे सन। वो कहते मैं इन्हां दा इन्नी चीज़ों का त्याग कर दिता, इन्ना लख का त्याग कर दिता, ये कुछ त्याग कर दिता। ते एक भला पुरुष कोई आके कहने लगा क्यों लड़ते हो? कहते जी असी तो इन्ना कुछ त्याग करता। कहते चीज़ां ही छड्डियां ने, अंदरों मोह ते नहीं छड्डिया। अंदरों मोह ते हजे भी पिया ही होया है। ये भी तो अहंकार है भी असी चीज़ों नूं छड्ड दिता। सच्चे पातशाह जी अगे बख्शिश करते हैं कि हे वाहिगुरू जी, माया भगतां दी दासी बन जाती है, जिहड़े भगत तुहाडे नाल चित जोड़ते ने, जो तुहाडी रज़ा विच चलते ने। चित जोड़न का मतलब यह है प्यारिओ, चंगियाइयां नूं अपने जीवन विच फॉलो करना, अपने अंदरों बुराई नूं मिटाना। सौखे जे लफ्ज़ां विच कह लीए, हर आप अमोलक है। गुरु अमरदास साहब महाराज जी कहने लगे बड़ा अमोलक है वो, क्योंकि गुरु अमरदास साहब जी ने उस वाहिगुरू जी दे नाल एक मिकता हासिल की है। गुरु वाले बने ने, गुरु नूं प्राप्त किया, सत गुरु में पाया। जिसने एक गल मन विच धारण कर ली, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उधरै। सिख दा उधार गुरु दे नाल होना है। और ये हर कोई गल समझदा नहीं, हर कोई गल इसनूं भाव की धारण नहीं करता कि सतगुरु दे नाल ही मेरा उधार होना है। महाराज कहना कि हर आप अमोलक है। अमोलक का मतलब बड़ा कीमती है, उसका कोई मुल नहीं है, बड़ा अमोलक है, उन्होंने कोई मुल दे के खरीद नहीं सकता। शुक्र है प्यारिओ, देखो कई बार असी कहते हैं भी रब नूं प्राप्त करना, रब नूं प्राप्त करना, रब नूं प्राप्त नहीं करना, क्योंकि असी सारे रब की जोत हैगे हाँ। गुरु नानक साहब जी कह लगे सारियां विच रब की जोत है, सब में जोत जोत है सोए। साडे विच रब है, साडे विच ओ गुण ने, साडे अंदर चंगियाइयां ने ते साडे अंदर बुराइयां भी ने। पर यह वक्री गल है कि बुराइयां नूं, बुरियां आदतां नूं इहो जी संगत मिल गई कि साडे जीवन में जो छेती कितियां बाहर निकलना नहीं चाहदियां। ते जिहड़ी चंगियाइयां ने, जिन्हों कह लिया भी परमात्मा नूं पाउणा, वो चंगियाइयां दे नाल ही गल बनेगी ना। नानक निर्गुण गुण करे, जिन्ना चिर तक गुण धारण नहीं करांगे उन्ना चिर गल थोड़ी बनेगी। और गुण गल्लां नाल नहीं आउंदे प्यारे, बड़ा कमाउणा पैंदा है, सौखी गल नहीं है। किसी का हक मार ना मारना सौखी गल नहीं है, किसी दे नाल ठगी नहीं मारनी, कितना वड्डा धर्म है, सौखी गल नहीं है। वड्डे वड्डे काजी, तुसीं इतिहास पढ़िया है, साहिबजादियां दे वेले छोटे छोटी पदवियां करके इड्डे वड्डे वड्डे मौलवी काजी मुलाने सिर्फ झूठ का साथ देंदे सन ताकि सानू बादशाह कोलों चंगी पदवियां मिल जान, चंगी फैसिलिटियां मिल जान, चंगे ओहदे मिल जान। बस जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं कि बड़ा अमोलक है, जे उहदा मुल होंदा ना, क्योंकि वो सबना दा सांझा है। तू सांझा साहिब बाप हमारा, किसी एक दा नहीं है। वाहिगुरू परमात्मा जी किसी एक दे नहीं ने, सबना दे सांझे ने। जेड़ा जेड़ा उन्हां नूं चाहेगा उन्हां दे विच लीन हो जाएगा।
जे मुल नाल बिकदे होंदे, क्या बात है गुरु के प्यारिओ। दुनिया दे अंदर असी रब नूं मुल भी खरीदे है, रब नूं मुल भी खरीदे है। ए रब किन्ने दा ही बई, ये 500 दा है। ए रब थोड़ा वधिया बनाया तस्वीर, ए रब ए कहंदा 1000 दा है। जिन्हें जिहदी जेब अलाउड कर दी है, फिर उस तरीके नाल अपने अपने रब नूं खरीद के अपने घर ले आउंदा है ते कोने ते ला दिंदा है, लै बई रब नूं ला दिता। अपने हिरदे रूपी घर विच प्राप्त करना सी, बाहर दी गल नहीं सतगुरु जी कर रहे। अंदर खोजेगा तो बाहर अपने आप तेनू नजर आना है। तुसीं वेखदे नहीं कि किन्नियां मूर्तियां बन बन के बिकदियां ने। जिस चीज़ विचों सतगुरु जी ने सानू कढ़िया सी मूर्ति पूजा के खिलाफ, असी वो सौखा जा लभ लिया सिस्टम। होर जेड़े करते ने मुबारक है, पर सानू देखो रब जी ने सानू सारियां नू बनाया, रब जी ने सानू सारियां नू बनाया। कमाल दी गल है कि बंदा ही रब दियां मूर्तियां बना बना के होर बड़ा मूर्तियां बना के बेची जा रहा है। तो तुसीं फिर वेखदे भी हो की हालत करते हैं। थोड़े दिनों बाद जदों डेट एक्सपायर्ड हो जाती है, फिर आप चक के गुरुद्वारे छड्ड आंदे हैं, कोई किधर छड्ड आंदा है, कोई बाहर रख देंदा है। हुण नवां रब लैके आवांगे जी। इसी करके सच्चे पातशाह जी ने कहा, लोगन राम खिलौना जाना, क्योंकि रब ते मुल दा मिल जांदा है। सानू ते अज तक पहचान नहीं हुई भी असली केड़ा है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू रब दी अंश है, तू रब दी जोत है भाई। निक्का जा टुकड़ा है तू रब दा। सारा कुछ देखो, सारी कायनात नूं आपां एक जोड़ दईए ना तो एक बन जाता है, जिसनों गुरु साहब जी ने कहा एक है अनेक है। सारियां विच है, वो घट घट विच है। दो रूप ने उहदे, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। बड़ा अमूलक है वो, गल्लां दे नाल नहीं पैसिਆਂ दे नाल नहीं मिलता। पर सच तो यही है ना, अज दे मनुख ने की कीता। क्योंकि गुरु के प्यारिओ, वैसे तो असी अपने अपने रब बना ले ने अपने अपने तरीके दे नाल, पर जिहड़ा वो रब है ना, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुर खाई। सबना दा इको ही है, सबना का माप्यो आप है, आपे सार करे। इस करके बंदे दे बनाए हुए रब्बां तू खैड़ा छुड़वाइए, क्योंकि बंदे दा रब कदे तुहाडे जीवन में तब्दीली नहीं लिया सकता। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नाल जुड़िए, क्योंकि सतगुरु उस अकाल पुरख नूं जाणदे ने। सत पुरख जिन जाने आ, सतगुर तिसका नाम। सतगुरु परमात्मा नाल जोड़ सकते ने, जोड़ते ने। क्योंकि जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मेडिट। अगे सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने कि मुल ना पाया जाए, उदा कोई मुल नहीं है। मुल ना पाया जाए किसे विटों रहे लोक विल लाए। लोगों ने तो बड़ा जोर लाया बई किसी तरीके नाल मुल मिल जाए। ऐसा सतगुर जे मिले, क्यों जा सतगुर, जेड़ा सतगुरु विछड़ियां नूं जोड़ दिंदे ने। जेड़े सतगुरु सिख के बंधन कट है, गुर का सिख बिकार ते हट है। ऐसे सतगुरु दे लड़ लगिए। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपीए विचों आप जाए। क्योंकि आप जी बचन पढ़ते हो, गुरु साहब कहते भाई मैनू तो तेरी रहत प्यारी है, डिसिपलिन प्यारा है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। और ऐसा सतगुरु किसी नाल वितकरा नहीं करते, सबना नूं अपने कलावे विच लैंदे ने, सबना दा भला करते ने। किसी एक जात वर्ग कौम का नहीं, सबना दा। नहीं तो गुरु साहब की कोई आपां निजी कोई लड़ाई थोड़ी सी। अत्याचार किस ते होंदे सन, वो अपनी फरियाद दुख लैके गुरु साहब के दर ते आंदे सन, महाराज साडे नाल ये हो गया।
तो सच्चे पातशाह जी अपने सिंह, अपने पुत्र, अपने बच्चों, अपने सिपाहियों भेज के उन्होंने पाउकी दुख तकलीफ न दूर कराते सन। महाराज कह लगे उन्होंने सिर सौंप दे। सिर सौंपण का मतलब गुरु की मत नूं अपना, अपनी मत छड़ दे। जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसै मने आए। फिर गुरु हिरदे विच वस जाते हैं, क्योंकि अंदरों प्रगट हो जाता है। हर आप अमोलक है, बड़ा अमोलक है। पहले भी गल की सी कि कंचन स्यो पाइए नहीं तोल, पैसों नाल नहीं मिलता। मन दे राम लिया कह बोल। मन देना तो बड़ा औखा है ना। मन बेचा सतगुर के पास, गुरु को आके समर्पित करना पऊगा मन। हुण जो गुरु कहना है फिर वो आपां मनना है, पर मनना औखा लगता है सानू। इस करके असी गुरु की बचन हट्टी ते बेचना ही नहीं चाहते। असी माया दे मगर लग जाते हैं, माया नू दे देंदे बई तू लै जा। मन नू माया दे हाथ बेच देंदे हैं। नात कछु ना जानो, मन माया के हाथ बिकानो। सतगुरु पातशाह जी कह लगे जिन्हां दे हिरदियां विच वस जांदा ना, वो भागां वाले बन जाते हैं। हरे आप अमोलक है, भाग तिना के नानका। आपां कई बारी कहंदे ना वड भागी हो, चंगी गल है। देखो इत्थे तक पहुंचे आ, चंगी गल है। भागां वाला कदों बनदा है? देखो बच्चा जदों पूरे साल स्टडी करदा है ना, पढ़दा है, जिन्ना चिर तक वो रिजल्ट नहीं आता उन्ना चिर तक आपां उहनूं सक्सैसफुल नहीं बनते। भी ये नहीं कहते भी तू पास नहीं होया तो कहदी भी बहुत वधिया जी बच्चा इंटैलीजेंट है जी। इंटैलीजेंट का पता तां ही लगूगा ना जदों रिजल्ट दसेगा बई इहदे की हाल चाल है, इहदा कीता की है ने पेपरां विच। वडभागी तां बनांगे जदों साडी अंदरों दुरमत दूर होएगी। वडभागी साध संग प्राप्त उदों जदों मैल खोए कुट अग हरे निर्मल भेचीता, उदों वडभागी बनांगे। सच्चे पातशाह जी कह लगे अगे बचन बख्शिश करते हैं कि वह वड्डियां भागां वाले बन जाते हैं जिन्हां दे हिरदे विच गुरु की जोत प्रगट हो जाती है। हर रास मेरी, गुरु का जिहड़ा शब्द है, गुरु साहब की सिक्ख्या है, गुरु का नाम है, बंदगी है, चंगियाइयां ने, वो मेरी रास है। रास का मतलब पूंजी है। आपां सवेरे तो शाम तक व्यापार करते हैं, घर वही चीज़ लैके जाते हैं जिहड़ी वधिया होंदी। इत्थे तक कि कोई भी चीज़ ला ली आप, सब्जी भी आपां माड़ी नहीं लैके जाते, वधिया लैके जाते हैं, वधिया तो वधिया होवे। कपड़े भी आपां वधिया लैके जाते हैं, बई असीं पाने ने चंगे ते लगण, वधिया लैके आइए, वधिया दुकान ते चलीए। सच्चे पातशाह कह लगे इवें ही परमात्मा का नाम, गुरु की बाणी मेरे वास्ते हर रास है। आप जी रहरास साहब पढ़ते हो, रहरास का अर्थ यही है कि राह की पूंजी। रहरास साहब जी बाणी जो आप जी पढ़ते हो, रहरास का अर्थ है राह की पूंजी। हर रास मेरी, परमात्मा जी का नाम मेरे वास्ते पूंजी है। ते मन वणजारा है, मन खरीदन वाला है, मन वणजारा। हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुरु ते रास जानी। गुरु कोल पुछ के चीज़ लै। देखो कई बारी साड़ियाँ बीबियां भैणां खास करके गोल्ड नूं बहुत पसंद करदियां ने, ते जिन्हों घट नॉलेज होंदी है वो नाल किसी पारखू नूं नाल लै जांदे भी चलो साडे नाल भी असी सोना लैके आना है, तुहानूं बहुत ही समझ हैगी है, तुसीं साडे नाल चल के सानू खरीद के दिओ, लैके दिओ। जिस चीज़ बारे मनुख नूं नॉलेज नहीं होंदी ना, वो अपने नाल उन्होंने लैके जांदा है जिहड़ा बंदा उस पक्ष तो माहिर होवे। कोई भी शॉपिंग करते हैं आपां उन्होंने नाल लैके जांदे हैं, बई इहनूं बड़ी नॉलेज है इस बारे, इहनूं नाल लैके चलीए। सच्चे पातशाह जी कह लगे सतगुरु जी तो पूछ के तू व्यापार कर, क्योंकि आया ही तू व्यापार करन सी। वणज करो वणजारियो, वखर लियो संभाल। गुरु साहब तो पूछ की नाल जाना है की नाल नहीं जाना, गुरु साहब तेनू दसणगे। तैसी वस्त वसाई है वो तू एकत्रित कर, जैसी निभ है नाल। सतगुरु ते रास जानी, सतगुरु जी दे द्वारा गुरु महाराज जी दी राह ते चलिया तेनू समझ आउणी है कि मेरे साथ निभण वाली पूंजी केड़ी है।
हार हार नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी। सतगुरु पातशाह जी कहने लगे रोजाना निता प्रति गुरु नू जपया कर, रोजाना सतगुरु नू जपया कर, रोज लाहा लै। कारोबारी बंदा लाहा लैंदा है, हर बंदा सोचता है मैनू नुकसान ना होवे, प्रॉफिट होवे मैनू, पर जिंदगी दे अंदर असी प्रॉफिट नहीं लैंदे। खिमा करना सवेरे तो शाम तक नुकसान ही नुकसान होंदा है। किवें होंदा है? सवेरे उठदे आ, चलो चंगी गल है, जेड़े चढ़दी कला विच रहिंदे ने मुबारक है, नहीं तो सवेरे उठदे चिंता आके घेरा पा लैंदी है। सवेरे तो शाम तक, इत्थे तक कि सौण तो बाद भी चिंता खैड़ा नहीं छड्डदी। इसका मतलब असी लाहा थोड़ी लिया, असी तो लुट के जा रहे हैं, असी तो अपने आप को लुटा दिता है। कोई लाहा नहीं जा रहे, घाटे विच चल रहे हैं असी। लाहा लैण का मतलब सच्चे पातशाह जी कहते लाहा लै जिंदगी के अंदर, क्योंकि प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को पकड़े सब मुकदी चली रहे। लाहा लै तू, गुरबाणी पढ़, नौकरी कर, जिम्मेवारी समझ। लाहा का मतलब अपने काम विचों चढ़दी कला महसूस करनी। गुरु साहब ये नहीं आखते बई तू सारा काम छड्ड के बस मैनू काम भी करने ने, नौकरी भी करनी है, जिम्मेवारियां भी निभाउणियां ने। हर बंदे नू अपने फील्ड विचों लाहा लैना है। चंगियाइयां तू लाहा मिलेगा, ध्यान रख लेना जी। चंगी आदतां अपनावांगे तां ही ते लाहा प्राप्त कर पावांगे। चंगे पासे मेहनत करांगे, चंगे दर ते जावांगे, चंगियां नाल बैठांगे तां ही ते साडे अंदर चेंज आणगे। तां ही ते असीं कह पावांगे भी हाँ भी लाहा लिया मैं कुछ जिंदगी के अंदर। सतगुरु पातशाह जी कहंदे रोज लाहा लाया कर, लाहा खटियो दिहाड़ी। पर असीं ते लाहा लिता ही नहीं अज तक। ना गुरु साहब जी की बाणी पढ़ के लाहा लिया असी बहुत, क्योंकि प्यारे साडा जिहड़ा दिमागी पद्धर है ना, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ है, साडी सोच है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा चिंता ही चलती रहती है। चढ़दी कला तो आई नहीं, तो फिर लाहा किधरों लावांगे प्यारो दसो। ये तन तिना मिलिया, ये नाम रूपी तन जिन्होंने मिल गया, जिन हर आपे भाणा, जिन्होंने उभागे गुरु ने जेड़े चंगे लगन लग पे, उन्होंने नाम रूपी धन मिल गया, उन्होंने लाहा प्राप्त कर लिया। इसी करके सतगुरु जी पातशाह जी कहते हैं बाणी विच, कबीर साहब जी, कबीर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, फिर पछताना पै जाएगा भाई। लुटदे क्यों नहीं हो तुसी? दुनियावी चीज ते लुटण तो आपां तैयार हो जाते हैं, पर सच्चे पातशाह जी कहते लाहा लैण नूं, लाहा मतलब गुणा नूं धारण ते कर। एक बच्चे वास्ते लाहा लैना की है, एक बीबी भैन वास्ते लाहा लैना की है, एक वीर वास्ते की है। देखो सारियां वास्ते अपने अपने पैमाने फिट ने, सारियां नूं अपनी जिम्मेवारियां दे नाल नाल बच्चे नूं पढ़ाई करनी चाहिए जी ला के, इंसान नूं अपना काम करना चाहिए जी ला के। बीबियां भैणां नूं घर विच चंगी तरह घर दी संभाल, घर दी जिम्मेवारियां, परिवार दी जिम्मेवारियां, परिवार नूं प्यार नाल रखना, एक हर मनुख दी जिम्मेवारियां बन जांदियां ने। इस तरह ही ते लाहा लैना, होर किहड़ा लाहा लवांगे? एक काम करके लाहा मिलना सानू। सच्चे पातशाह जी अगे बख्शिश करते ने, कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा। मन नूं वणजारा बनाओ ताकि चंगे गुणां नूं प्राप्त कर सके। गुर मिल चज अचार सिख, गुरु नूं मिल के चंगियां गल्लां सीख, चंगियां दी संगत विच बैठ, चंगा चंगा जीवन विच अपना, चंगा सोच। अगे गुरु अमरदास साहब जी महाराज बख्शिश करते ने, ए रसना तू अनरस राच रे। साडी जिहड़ी जीभ है ना, महाराज कह लगे होर होर रसां विच ही फसी हुई है। निंदिया करनी,
चुगली करनी, पाठ करना होवे ते खिमा करना, अद्धे घंटे तो बाद साड़ी आवाज़ घंटे तो बाद बंद हो जाती है। जीभ जा साथ ही नहीं देती, जीभ थक जाती है साड़ी। चुगली करनी होवे 2-2 घंटे 4-4 घंटे, बंदा कहता तू चुप हो, मैनू बोलन दे, मेरी सुन, तू चुप हो। जीभ थकदी ही नहीं। सच्चे पातशाह जी कह लगे अनेकों रसां विच फसी हुई है। इन्हां दे पिछे पता है कौन है? रसना राही, अखां राही, कन्ना राही, ये जेड़े अन रस ने ना, ये मन भोग रहा, ध्यान रख लेना। इन्हां दे पिछे मन काम कर रहा है। रसना माड़ा बोलदी है ते जीवन विच निराशता पैदा हो जाती है। ये जीभ है ना जिहड़ी, सियाणे कहते होंदे ने बड़ा कुछ दवा देंदी है ते बड़ा कुछ खो भी लैंदी है। इस करके इस रसना राही चंगा बोलना सीखिए, मिठा बोलना सीखिए। जुबान दा की है? मांस दा टुकड़ा है, पर कई होईयां गल्लां ना हमेशा कई साल तक याद रहिंदियां ने। इस करके रसना गुण गोपाल निध गायण। हे मेरी जीबा उस मालक दे गुण गा, जेबा गुण गोबिंद भजो। गुरु तेग बहादुर साहब जी भी आख रहे ने। पर जेड़ी जीव महाराज कहते नाम नहीं जपदी, सतगुरु पातशाह कह लगे जे रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए। इस करके रसना का सद उपयोग करिए, सद उपयोग, दुरुपयोग ना करिए। सदउपयोग तां ही होएगा, मिठा बोलना, प्यार नाल बोलना। और जे कोड़ा बोलांगे तो फिर आपां जानदे ही की होंदा है। ए रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए। तेरी प्यास कदे मुकदी नहीं। तू कदे रसां विचों भोगां विचों भोग भोग के कदे थकदी नहीं। देखो प्यारो, जीभ तक ही स्वाद है, बाकी दे जीभ तो थले गया तो फिर समझते ही हो की होंदा है। जीभ दे ही स्वाद सानू चसके ही इंसान नू फसाउंदे ने। प्यास ना जाए होरत किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। सच्चे पातशाह जी कह लगे जिन्ना चिर तक तू नाम दा रस नहीं प्राप्त करदा, पाओ की मिठत निवी नानका, गुण चंगियाइयां तत नहीं अपने जीवन विच अपनाउंदा, उन्ना चिर तक जीवन सफल नहीं होना। हर रास महाराज जी सच्चे पातशाह जी के बख्शिश करते ने, हर रास पाए पल्ले पिए हर रस, बोल ना तृष्णा लागे आए। फिर तेरे अंदर तृष्णा पैदा नहीं होएगी। ये हर रस कर्मी पाई है, गुरु की कृपा दे नाल नाम रूपी रस प्राप्त होंदा है। सतगुर मिले जिस आए, जिसनों सतगुर मिल जाता है। इत्थे तक जितनियां पौड़ियां आपां विचार के इत्थे तक पहुंचे हैं ना, सतगुरु पातशाह जी ने हर पौड़ी विच सानू समझाया है कि सतगुरु तेनू किवें मिलेगा, तेनू की करना पेगा, तेनू की त्यागना पेगा, की तेनू अपनाना पेगा। सब कुछ गुरु अमरदास है महाराज सानू दस रहे ने। कह नानक होर अन रसा विसरे। फिर मन विचों अनेकां पदार्थां दे जिहड़े विषय दे रस ने भोग ने वो विसर जाणगे। जा हर वसै मन आए, जदों गुरु दी सिक्ख्या हिरदे विच वस गई। अगे सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। हुण गुरु अमरदास साहब जी देखो रसना तो आरंभ हुई है। शरीर दे एक एक अंग बारे सतगुरु जी दसणगे बई सानू असी शरीर दे एक एक अंग नू किद्दां इस्तेमाल कर रहे हैं ते करना की चाहिए। सच्चे पातशाह दस रहे ने, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। तेरे अंदर जोत रखी गई है। देखो शरीर जदों माता दे उदर तो बाहर आंदा है ना, असी कहते भी जन्मदिन हो गया। इत्थे परमात्मा जांदा जन्मदिन ते उस दिन ही हो गया सी जिस दिन साडा पहला वो पल माता दे उदर विच निवास किया सी। उस दिन ही जन्मदिन हो गया सी ना। शरीर का टुकड़ा एक बाहर आ गया, असी कह देंगे भी इस तरीक नूं बच्चे ने जन्म लिया है।
सतगुरु पातशाह जी कह लगे तेरे विच मालक दी जोत है तां तू इस संसार विच आया है, और वो जोत जिंदिया जी परमात्मा विच लीन हो जाए, मरण तो बाद नहीं। तेनू अवसर मिले क्योंकि तू तरले किते ने, मिन्नतां कीतियां ने कि सच्चे पातशाह एक बारी मैनू मनुखा देही मिल जाए, मैं तुहाडा नाम जपांगा। पई प्रापत मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की हे तेरी बरिया। ये शरीर मिलिया, जोत मिली है, तो गोबिंद नू गोबिंद दे चरनां विच लीन होने वास्ते। ठीक है, सारे संसारिक जिम्मेवारियां निभाउणियां ने। हर जोत रखी तुद विच तां तू जग में आया, हरे आपे माता, गुरु आपे ही माता है। हरे आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, जिसने तेनू संसार दिखाया है। गुर प्रसादी बुझया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। जिन्होंने गुरु की कृपा नाल बुझ लिया, समझ आ गई। सच्चे पातशाह जी कह लगे जिन्होंने समझ आ गई कि भाई असी सदा थिर नहीं रहना, इथों चले जाना है। कह नानक सृष्टि का मूल रचिया, जिसने सृष्टि नू रचिया है आप ही ने आप साजियो। गुरु नानक साहब ने आख्या आसा की वार विच, जिसनों महाराज जी ने कहा भाई उस निरंकार ने जो सृष्टि साजी है, सारे जी जंत उसदे ही पैदा किए हुए ने। सृष्टि का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग में आया, तां तू संसार विच आया। तेरी अपनी कोई भी होंद नहीं, ध्यान रखी, तू अपनी मर्जी नाल नहीं आया, तेनों गुरु का हुक्म होया तां तू आया। अगली पौड़ी विच गुरु अमरदास साहब महाराज बख्शिश करते ने, कमाल की गल, सानू मनुख नू कहण दा पाओ, बंदे नू खाण दा बड़ा चाव है, कईयां नू घुमण फिरन दा बड़ा चाह है, कईयां नू पहनण दा बड़ा चाह है। वक्त वक्त लोगों के मन में चाह ने, किसी नू कुछ करन दा, किसी नू कुछ करन दा। पर सच जानियो गुरु अमरदास साहब महाराज कह लगे किसी के मन में चाह है कि मैं गुरु नू मिला, मैं गुरु कोल जावां। हर बंदे दे सुपने होंदे ने, मैनू वो मिल जाए, मैं उसनू मिलना चाहता, मैं उस वर्गा बनना चाहता। कदे असी ये नहीं आख्या, मन में सोचा भी नहीं होना कि सच्चे पातशाह असी तेरे सिख ही बन जाइए। साडे मन में ये चाह कदे आया ही नहीं, कदे सोचिया ही नहीं, क्योंकि माया का प्रभाव ही नहीं। गुरु अमरदास साहब जी कह लगे मन चाओ पिया, मन में चाह क्यों आया। देखो कदे अपने घर ब्याह शादी होंदा, सानू बड़ा चाह होंदा, नठ नठ के काम करते हैं, करने भी चाहिए, पर 2-4 दिन बाद वो चाह ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। गुरु साहब कह लगे तेरे मन में ऐसा चाह होना चाहिए कि मैनू चाह है किस गल का, कि मैनू चाह है कि सच्चे पातशाह जी मैं तुहानू कदे विसारा ना, मैं तुहानू भुला ना। विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात। मैनू गुण गाण दा चाह है, सानू ते खा के सोण दा चाह है, जां पैसे कमाउण दा वध चाह है। कमाने चाहिए, गुरु साहब ने नहीं आख्या, सानू वध चाह भी लोगों को किवें लुटिया जाए, किवें झूठ बोल के गुमराह किया जाए। साडे मन में ये चाह चलते हैं, प्लैनिंगां चलदियां ने। पर महाराज कह लगे तेरे मन में चाह आया है कि गुण गावां, मैं गुण गावां दिन रात, नानक चाओ इहो। इहो जा चाह साडे अंदर पैदा होवे। अगे सच्चे पातशाह जी कह लगे मेरे मन में होर चाह उठिया है, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखण का चाओ। मेरे मन में चाह हो गया, जिवें आपां किसी चीज़ बारे सुनते हैं बई ये चीज़ उत्थे है, जिवें शिमला घूमण का चाह होंदा साडे कईयां नूं। गर्मियां पै गईयां ते चलो जी चाह है घूम के आईए, किसी नूं किहड़ी थावां ते जाण दा चाव है। सच्चे पातशाह जी कह लगे मैनू जदों सुनिया प्रीतम प्यारे बारे ते मेरे मन में चाह सी कि मैं गुरु नूं मिला। इहो जा चाह साडे मन में पैदा होवे। गुरु के प्यारिओ अरदास करिया करिए सच्चे पातशाह कि साडे अंदरों विषय विकारां दा बड़ा चाह है, तो इन्हां नूं खत्म कर दिओ, इन्हां नूं बस कर दिओ। साडे मन में चाह होवे चंगे काम करन दा।
गुरु साहब ने यह दसिया, बंदिया तेरे हालात ये ने कि बुरे काम को उठ खलोया, इस काम का बड़ा चाह है तेनों। साडा मन 3 घंटे फिल्म देखनी होएगी, किधरे नहीं जाता, नठदा ही नहीं, पूरा स्वाद लैंदा फिल्म विचों, पर गुरुद्वारे आके मन का चाह ही फिक्का पै जाता है, गायब हो जाता है, शरीर नूं छड़ जाता है तो आप दरवाजे तो बाहर चला जाता है। सतगुरु पातशाह जी कह लगे, मन चाओ पिया प्रभ आगम सुनिया। जदों ये मन विच हिरदे विच सुनिया कि गुरु अंदरों प्रगट हो गया, हर मंगल गाओ सकी गृह मंदिर बनिया। हुण हिरदा रूपी घर मंदिर बन गया। मंदिर और घर विच बड़ा फर्क है, चित्ते रखना। घर विच बंदा नशियां दी वरतों कर सकदा है, पर मंदिर मतलब जिथे परमात्मा दा घर होवे, जिथे परमात्मा दी सिफत होवे। दुनिया दे अंदर घर ते बहुत ने, लाल किला भी है ना, लोग उत्थे मत्था टेकदे ने, नहीं टेकते। ताज महल भी है, बड़ा फेमस है, लोग उत्थे मत्था टेकदे ने, नहीं टेकदे। क्यों? क्योंकि उस घर विच परमात्मा दी बंदगी नहीं है। जिस घर विच बंदगी होएगी उस घर विच लोग सिजदा करनगे, जिथे भी निरंकार दी सिफत होएगी। ते चेते रखना, चाहे वह शरीर रूपी घर होवे, चाहे वह दुनियावी मंदिर होवे। देखो असी गुरु घर आउंदे आ, सिजदा करदे आ, जिथे जिथे सतगुरु पातशाह जी ने चरण पाए, जां सतगुरु पातशाह जी दे आगमन पूर्व स्थान ने, जां कह लीए शहीदी स्थान ने, उत्थे उत्थे असी नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उत्थों गुरु साहब ने सानू बहुत वड्डा मैसेज दिता है जिंदगी विच। साडे गुरुआं दे पावन स्थान ने, वो मंदिर बन गए ने। हर गाओ मंगल नित सखिए, हे सखिए उस मालक दे रोजाना मंगल गाओ, भाव की उदी सिफत विच जुड़ो। जुड़न दे नाल की होएगा? सोग दुख ना व्यापे, चिंता दुख नहीं व्यापेगी। गुर चरण लागे दिन सुभागे। आपां कई बार कह देंदे आ भी ये दिन माड़े चल रहे ने, अगले दिन चंगे आणगे, क्योंकि सानू पुजारी ने कहा हुंदा है इन्हां दिनां च विआह ना करियो, दिन चंगे नहीं ने। इसी करके ते असी दिनां विच भी शनिवार नूं ते असी बड़ा माड़ा समझदे हां। भाई शनिवार ते पता नहीं किड्डा क साडे ते या दुश्मनी है साडे नाल। दिन वार माड़े नहीं होंदे प्यारिओ, माड़ी होंदी है बंदे दी सोच। इस करके सच्चे पातशाह जी ने कहा महादिवस मूरत भले, सारे दिन चंगे ने, अपने आप नूं चंगा बना। ਜਿਹੜੇ गुरु दे नाल जुड़ जाते हैं, सच्चे पातशाह जी कह लगे उन्हों के दिन भी सुभागे हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। अपना पिर जापे, उन्होंने अपने पिर पाओ कि गुरु परमात्मा मिल पैंदे ने। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, अनहद बाणी गुरु दे शब्द राही हर नाम हर रस भोगो। वो अपने जीवन विच जिहड़ा रस है, आनंद है, आनंद की प्राप्ति है, वो शब्द राही अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करते हैं। कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। हे भाई गुरु अपने आप मिल गया, सतगुरु अपने आप कराउण जोग ने। अगली पौड़ी विच सच्चे पातशाह जी ने सानू सारियां नू सवाल किया है। कल दे दीवाना विच आपां विचारांगे। कदे बैठ के सोचना, गुरु अमरदास साहब महाराज आखते ने कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। किता की है असी हुण तक, किता की है? कर्म कमाया। और कर्मा करके ही गुरु साहब के नज़दीक होवांगे। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इन्हां पंक्तियां नूं कल विचारांगे। अपने जीवन में सानू लोड़ है चंगे कर्म करन दी, जिन्हों गुरु साहब जी ने बाणी विच आख्या हर को नाम जप निर्मल कर्म। निर्मल कर्म कर, चंगे कर्म कर। पाई कर्मा करके ते तो गुरु तो दूर हो गए। कर्म माड़े सी, कम माड़े सी ते गुरु तो दूर हो गए। कम चंगे होणगे, किरत कर्म के विछड़े।
कर्म चंगे हो जाएंगे तो अपने आप गुरु के नाल नज़दीकी बन आएगी। कर्म माड़े करेगा तो गुरु तो दूर ही जाएगा, बेमुख हो जाएगा। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विचों। सो इन्हां पंक्तियों आपां कल विचारांगे। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा, सतगुरु जी सोधी बख्शिश करन। साडे मन विच गुरु की बाणी सुनन दा, सेवा करन दा, चंगे कर्म करन दा, अपने आप नूं सवारन दा, अपने अंदरों बुराइयां खत्म करन दा, अपने अंदर चंगे गुण लियाण दा, बच्चियां नूं पढ़न दा, एक्सरसाइज दा, सेहत दा ध्यान रखण दा, अपने आप नूं अगे वधाण दा, ये सारियां चीज़ां दा चाह पैदा करिए तां गल बननी है। इन्नियां बेनतियां प्रवान सतगुरु साहब जी बख्शिंदे ने। सदा सदा ये भूलणहार नानक राखण हार अपार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद।